हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर नया सेल करने आ रहे हैं तो आपको न्यू सेलर जो हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, चाहे वह किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल करने आ रहे हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स क्या होती है, क्यों आती है, और सबसे ज्यादा नए सेलर को जब यह कंप्लेंट्स दे दिया जाता है तो उनका जो अकाउंट है वह रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन के लिए दिखाता है। शो होता है आपके अकाउंट पर एक पॉपअप शो होता है जहां पर यह लिखा होता है कि आपका अकाउंट रिस्क में है, डीएक्टिवेट हो सकता है। तो नए सेलर को जब यह मैसेज मिलता है कि मेरा अकाउंट डिलीट हो सकता है या अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है तो वह बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, क्या अब मेरा ई कॉमर्स का करियर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल करने जा रहे हो तो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स आपको क्यों मिलते हैं और इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स का जो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे मार्केट प्लेस पर देखने को मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं क्योंकि इन्होंने अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाया हुआ है। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड से भी सेल कर सकते हो या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। तो इसी तरह जब नए सेलर आते हैं तो उनके पास कोई ब्रांड नहीं होता। ब्रांड यानी कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट किसी ब्रांड नेम से नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं विदाउट ब्रांड नेम से, या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट वो लाकर वहां पर वो लिस्ट करते हैं जेनेरिक नेम से। लेकिन वो ब्रांडेड प्रोडक्ट रहता है तो बाद में जिस भी ब्रांड का वो प्रोडक्ट रहता है वो सेलर जो होता है उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स दे देता है। तो पहले हम ये जानेंगे, अगर आप नए सेलर हैं तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट अमेजोन जैसे मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप अमेजोन पर सेल करने आ रहे हैं तो आपको लोकल प्रोडक्ट जो होते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, पहले से चेक कर लेना है कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं क्या उस पर कोई ब्रांड नेम मेंशन है। अगर उस पर कोई ब्रांड नेम मेंशन है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उस ब्रांड नेम से कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो नहीं किया हुआ है, कोई पहले से उस सेलर ने जो भी ब्रांड है उसका किसी सेलर ने ट्रेडमार्क रजिस्टर तो नहीं किया है। दूसरी चीज, अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट लेके आए हैं, लोकल प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो आप उसे किस तरह से लिस्ट करेंगे कि आपको कोई इन्फ्रीजमेंट या आईपी इन्फ्रीजमेंट कंप्लेन ना दे। तो दोस्तों, अगर आप लेके आए हैं तो यहाँ पर एक होता है GTIN एग्जेम्पशन, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर के नाम से हम जानते हैं, जो कि आपको अमेजोन पर लेना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले। इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि GTIN एग्जेम्पशन क्यों लेना पड़ता है और GTIN एग्जेम्पशन लेकर लोकल प्रोडक्ट को सेल करना क्यों जरूरी होता है। पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमें आईपी इन्फ्रीजमेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट सबसे ज्यादा क्यों मिलते हैं। सबसे ज्यादा ये इसलिए मिलते हैं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस एक ऑप्शन देते हैं प्रोडक्ट मैपिंग का। प्रोडक्ट मैपिंग वो होता है जैसे कि कोई सेलर है, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उसने उस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लिया हुआ है, लेकिन वहां मार्केट प्लेस की तरफ से एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट मैपिंग का। और जब न्यू सेलर आते हैं और वो किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लाते हैं तो वहां पर वो चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट पहले से सेल होता है कि नहीं। अगर उनका सेम प्रोडक्ट उन्हें सेल होते हुए मिल जाता है तो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के नीचे वो उस प्रोडक्ट को मैप कर देते हैं। मैप करने का मतलब उसी जो रैंकिंग उस प्रोडक्ट की बनी हुई है, जितना रेटिंग है, जितने कस्टमर सर्च आ रहे हैं, उन्हीं को वो सीधे सीधे अपने प्रोडक्ट पर ला देते हैं, उस रैंकिंग का वो यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे मैंने किसी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लिया हुआ है और मैं वो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, जैसे यह एक प्रोडक्ट है और इसका मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया हुआ है और इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूं, तो यह प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं और मैंने इस पे काफी अच्छा रिव्यू बना लिया है, काफी अच्छा मैंने इसे सेल कर रहा हूं, काफी अच्छा इस प्रोडक्ट का रैंकिंग है। अब कोई नया सेलर आया, इसी प्रोडक्ट के नीचे उसको मैपिंग की ऑप्शन मिली, मैप कर दिया कम प्राइस में, तो यही सेम प्रोडक्ट उसको कम प्राइस में न्यू सेलर का दिखाया जाएगा। तो यानी कि मेरा जितना भी सेलर रहेगा
लगभग वो नया सेलर लेके जाएगा। लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है, तो मैं इसका ऑथराइज्ड सेलर हूं। अब मैं नए सेलर को इसके लिए कंप्लेन कर सकता हूं। अगर मैं कंप्लेन कर दूंगा मार्केट प्लेस पर, तो जो नया सेलर है उसका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। अगर वह अपना कोई लीगल प्रूफ नहीं देता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो नया सेलर है उसे मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा कि सर मैं आपका सेम प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं, क्या मैं आपके अंतर्गत सेल कर सकता हूं। अगर मैं उसे परमिशन लेटर देता हूं तो वह सेल कर सकता है, अगर मैं नहीं देता हूं तो वह सेल नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा न्यू सेलर को जो प्रॉब्लम्स होती है, जो न्यू सेलर को सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स मिलते हैं, वह मैपिंग की वजह से मिलते हैं। बाकी बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जैसे कि कभी किसी के ब्रांड का आपने इमेज अपने लिस्टिंग में यूज कर लिया है, या किसी ब्रांड का नेम आपने अपनी लिस्टिंग में यूज कर लिया है जिसका आपके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, या कोई लीगल आपने परमिशन नहीं ली हुई है। तो ऐसे केस में आपको जवाब देना पड़ेगा, और आप जवाब अगर नहीं दे पाते हैं तो वहां पर आपका अकाउंट सस्पेंड भी किया जा सकता है। और जितनी भी आपने सेलिंग की हुई है वहां पर उस सेलिंग का जो पेमेंट है वो कुछ दिनों के लिए होल्ड किया जा सकता है, जैसे कि लगभग 3 महीने तक होल्ड कर देते हैं अमेजोन जैसे मार्केट प्लेस पे। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि आप पहली बात अपने प्रोडक्ट को किसी के प्रोडक्ट में मैप करो। आपको अपनी ओरिजिनल लिस्टिंग बनानी है। ओरिजिनल लिस्टिंग या तो आप, अगर आपका लोकल प्रोडक्ट है तो आप जेनेरिक ब्रांड नेम से बना लो, या तो GTIN एग्जेम्पशन लेके बना लो। अगर आपको ये चीज नहीं पता GTIN एग्जेम्पशन कैसे लिया जाता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि आप अगर अब आपको किसी का ब्रांड का प्रोडक्ट उसका सेल करोगे तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स मिलना है। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। अगर आपको मान लीजिए कि 2-3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स दे दिया है किसी सेलर ने, या किसी सेलर का आपने मैपिंग किया हुआ है और अब आ गया है और आप बहुत ज्यादा परेशान है कि मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स कैसे हटेगा, या किसी भी टाइप का कंप्लेंट्स आपके अकाउंट पर आया हुआ है, चाहे वह किसी भी मार्केट प्लेस का अकाउंट हो, तो इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए कोई भी मार्केट प्लेस एक आपको ऑप्शन देता है कि आप कारण बताएं कि क्या प्रॉब्लम हुई, कि आपको मतलब आपने ये गलती की, क्या आपको नॉलेज नहीं था, या आपके पास वो मांगते हैं क्या आपके पास परमिशन लेटर है, मतलब लीगल सेलर ने आपको परमिट किया है कि आप वहां पर सेल कर सको। अगर ये चीजें आप नहीं देते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, मगर इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि नया सेलर, जब मैं भी नया सेलर था तो मुझे भी आए थे, और सारे नए सेलर को आ ही जाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज की कमी रहती है और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये शो होता रहता है कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, वहां पे आपको एक प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना है। प्लान ऑफ एक्शन कैसे क्रिएट करेंगे आप पहले ये जान लो। प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, नॉर्मली बस आपको एक ईमेल लिखना है जहां पे लिखना है आपको कि सर, मतलब जो भी मार्केट प्लेस है, रिस्पेक्टेड मार्केट प्लेस नेम, उसके बाद वहां पर आपको अपना प्रॉब्लम लिखना है कि मैं नया सेलर था, या मैंने सेलर से बात करने की कोशिश की कि इसे रिमूव करो, नहीं रिमूव कर रहा है, या ये प्रॉब्लम है और मैं भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। जो भी प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा उसका मैं लीगल ऑथराइजेशन लेटर लेके या ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लेके, या लोकल प्रोडक्ट है तो लोकल ब्रांड नेम से ही सेल करूंगा। इस तरह से आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से लिखना है। और अगर आपको नॉलेज नहीं थी तो वो भी लिखना है कि मैं नया सेलर हूं और मुझे अभी मार्केट प्लेस की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो कृपया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर इस तरह से आप अच्छे तरीके से आप अपने कंप्लेंट्स के लिए एक बढ़िया सा प्लान ऑफ एक्शन लिखते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं उसे सॉल्व कर दिया जाएगा कुछ दिन में। क्योंकि मैंने बहुत सारे, मेरे पास लेटर्स नहीं थे, बहुत सारे ऑथराइजेशन लेटर नहीं थे, और बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी मैंने देखी थी जहां पे बताते थे कि अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो आपका अकाउंट सस्पेंड होना तय है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छे से प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो आपका वो या तो 24 घंटे के अंदर हटा देंगे, या तो कुछ टाइम लेंगे जहां पे आपको मैसेज अच्छे से कर दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर हटा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर हटा रहे हैं, या 1 महीने के बाद हटा रहे हैं। जो भी टाइम पीरियड वो लेने वाले होते हैं वो आपको मैसेज के थ्रू बता देते हैं कि आपको इतने दिन के अंदर ये कंप्लेंट्स हट जाएंगे। तो वहां पे आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसी तरह से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूंगा और नई नई वीडियोस आपको
ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के बारे में इस चैनल पर देता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक फिर से नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।